सभी को नमस्कार। आज हम द्विध्वनिक स्वर एवं त्रिध्वनिक स्वर का अभ्यास करेंगे। हिंदी भाषा में बहुत से शब्द हिंदी में आ और मात्रा स्वर एक साथ आते हैं और एक ही साथ उनका उच्चारण होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि दो स्वर ध्वनि एक साथ आती हैं उन्हें द्विध्वनिक स्वर कहते हैं। आशुलिपि में ऐसी स्वर ध्वनियों का संकेत करने के लिए द्विध्वनिक स्वर की व्यवस्था या प्रयोग किया जाता है। द्विध्वनिक स्वर चार प्रकार के होते हैं। आई के लिए इस प्रकार के चिन्ह का बनाया जाता है। प्रथम स्थान का स्वर होता है, ये इस प्रकार बनाएं। आई के लिए यह भी प्रथम स्थान का स्वर है, इस प्रकार का चिन्ह बनाएं। ये दोनों प्रथम स्थान के स्वर होते हैं, आई और आई। आऊ के लिए इस प्रकार का थर्ड प्लेस में आपको चिन्ह बनाना है, रेखा के थर्ड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। और यू दोनों के लिए ही उल्टे यू आकार का बनाना है। ये तृतीय स्थान के स्वर होते हैं, दोनों ही आऊ और यू। नोट: द्विध्वनिक स्वर में द्वितीय स्थान का कोई भी स्वर नहीं प्रयोग किया जाता। ये सभी विद्यार्थी याद रखें। आई तथा आई किन्हीं चिन्ह हमेशा प्रथम स्थान पर ही लिखे जाते हैं, किंतु आऊ और यू चिन्ह हमेशा तृतीय स्थान पर ही लिखे जाते हैं। जैसे प्रथम स्थान के स्वर का उदाहरण है आपके सामने खाई। यहाँ खा व्यंजन रेखा है और आई जो है वो हमारा द्विध्वनिक स्वर है, खा रेखा बनाएंगे और यहाँ पर प्रथम स्थान पर ही आई का चिन्ह लगाएंगे। खाए के लिए भी हम इसी प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, खा रेखा बनाएंगे, क्योंकि खा व्यंजन रेखा है और आई हमारा क्या है, द्विध्वनिक स्वर, और इसका चिन्ह जो बनाया जाता है वो इस प्रकार बनाया जाता है। तृतीय स्थान के स्वर में जैसे खाऊं, खा रेखा, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। यहाँ खा रेखा के बाद आऊ जो एक साथ आए हैं स्वर, आ स्वर ध्वनि के साथ ही जो स्वर आए हैं उन्हें तृतीय स्थान पर इस प्रकार बनाया जाएगा। इसी तरह से क्यू के लिए का रेखा बनाएंगे और यू के लिए क्या करेंगे, उल्टा यू बनाया जाएगा। द्युत के लिए भी दा रेखा और इस प्रकार का चिन्ह बनाया जाएगा। यदि किसी शब्द के अंत में स्थित द्विध्वनिक स्वर के पश्चात अनुस्वर हो तो पहले और दूसरे स्थान के स्वर को संबंधित रेखा से छूकर और तीसरे स्थान के स्वर को रेखा के अंत में या उसके साथ ही लिखा जाता है। अभी हम इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे खाई के लिए क्या करना है, खा रेखा और आई का बनाएंगे संकेत पर। खाइए यहाँ पर है अनुस्वर युक्त स्वर, तो इसको क्या करेंगे, जैसे खाई ये भी अनुस्वर युक्त स्वर है, इसको हमें छू कर बनाना है इसके साथ, रेखा के साथ। इसी तरह से खाइए में भी हम इसको क्या करेंगे, छू कर बनाएंगे, रेखा के साथ छू कर बनाएंगे। किंतु खाऊं इसी प्रकार से थर्ड प्लेस का स्वर है, उसे भी छू कर बनाएंगे, सिर्फ रेखा से छूना है आपको। ज्यों के लिए भी जा रेखा और उल्टा यू बनाएंगे, त्यों के लिए भी ता रेखा और उल्टा यू बनाएंगे। त्रिध्वनिक स्वर क्या होते हैं, जब तीन स्वर ध्वनियां एक साथ प्रयोग की जाती हैं तो उसे हम त्रिध्वनिक स्वर कहते हैं। त्रिध्वनिक स्वर द्विध्वनिक स्वरों के नियमों के अनुसार ही लिखे जाते हैं, लेकिन इनको प्रकट करने के लिए एक छोटा टिक का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार इनको एक विपरीत दिशा में एक छोटा सा टिक लगाने से ये त्रिध्वनिक संकेत हो जाता है। यहाँ जैसे देखेंगे हार व्यंजन रेखा, टा व्यंजन रेखा, यहाँ आई जो है वो द्विध्वनिक स्वर है, हा रेखा, टा रेखा, आई का चिन्ह बनाएंगे फर्स्ट प्लेस पर। ये जो या है इस त्रिध्वनिक संकेत करने के लिए इसको हम एक विपरीत दिशा में टिक लगाएंगे।
इसी तरह से दिलाइए। देखिए पहले दा रेखा थर्ड प्लेस पे काटेंगे क्योंकि तीसरे स्थान का स्वर है दा के साथ। अब जो आई ये है हमारा द्विध्वनिक स्वर, इसको बनाएंगे ला रेखा के प्रारंभ में, और इस या का संकेत करने के लिए एक विपरीत दिशा में टिक लगाया जाएगा। ये हो जाता है हमारा त्रिध्वनिक स्वर। द्विध्वनिक स्वरों में बहुवचन का संकेत का प्रयोग, बहुवचन के संकेत के लिए द्विध्वनिक स्वर का प्रयोग रेखा को छूकर या साथ लिखकर करते हैं। जैसे कविता, यहाँ ता के बाद या वा के बाद ई का स्वर कविता, किंतु कविताएं यहाँ बहुवचन का संकेत है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, संकेत को इसके साथ छू कर बनाएंगे। जैसे माला, माँ के बाद का का स्वर, ला के बाद का स्वर प्रथम स्थान पे, किंतु मालाएं यहाँ पर हमारा क्या है, बहुवचन संकेत है, मालाएं, और द्विध्वनिक स्वर है, इसलिए इसको बहुवचन में छू करेंगे। आज सभी विद्यार्थी इसका अभ्यास करें।